हेलो भाई, जैसा कि पता है कि मेरा नाम शिवम हुआ और मैं सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जो एनालिसिस होती है मैं उसका वीडियो डालता हूँ। तो आप लास्ट तक वीडियो देखना। मैं आज इसी से सीजीएल की जो एग्ज़ाम रिव्यू है मैं उसके बारे में एनालिसिस करूँगा और मैं बताऊँगा कि आगे वाले शिफ्ट के लिए क्या क्या कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना। ऐसे तरह मैं जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं जो मैं देता भी हूँ और नहीं भी देता उसका भी मैं डीपली एनालिसिस करता हूँ। तो मैं मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह कमेंट कर दो और जो भी दिक्कत है वो पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, आज मेरा थर्ड सिम में एग्ज़ाम था, 20 सितंबर। थर्ड सिम में मेरा सीजीएल का एग्ज़ाम था, ऐसे सीजीएल का। ठीक है, जैसा पता है कि जैसा पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी नॉर्मल है। ठीक है, आपको सबसे पहले है ना प्रिपरेशंस जो आप कर रहे हो, पहले आप इंग्लिश जो भी आपका पैटर्न है जो आप लोग फॉलो करते हो, मैं यही बोलूँगा कि मैथ और रीजनिंग मत पढ़ो, काफ़ी इजी आ रहा है, एक बच्चे भी कर देंगे 9th 10th के लिए। ठीक है, बहुत इजी आ रहा है। आई थिंक मेरा जो अटैम्प्ट था मैंने पहले में रीजनिंग स्टार्ट किया क्योंकि मुझे पता था कि इंग्लिश अगर मैं करूँगा कहीं दिक्कत आ सकती है, तो मैंने रीजनिंग करा। रीजनिंग के बाद मैंने मैथ किया। रीजनिंग को मैंने 6 से 7 मिनट में निपटा चुका था। मैंने 50 मिनट, मेरे पास 52 मिनट बचे हुए थे, तो मैंने रीजनिंग ख़त्म कर दिया था स्पीड में। वो देख के ही हो रहा था। ठीक है, ऐसा नहीं था देख के, मतलब बनाना पड़ रहा था, टाइम लग रहा था थोड़ा मोड़ा जो लगता है, राइट। और उसके बाद आपको मैथ, मैथ के लिए आपको कुछ करना नहीं था, मैथ भी सिंपली था। 2 4 क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव थे, हल्का सा बस, सिंपल। उसके सारा कुछ फार्मूला बेसिस और नॉर्मल था। ठीक है, इसके बाद आप आते हैं, उसके बाद जैसे ही मेरे 40 मिनट में मेरे को ये दोनों कंप्लीट हो गया था। फिर मैं इंग्लिश पे आया। इंग्लिश में जो क्वेश्चन जैसे सुन रहे थे कि बहुत ज़्यादा पजल दे रहा है, वैसा कुछ भी नहीं है भाई, नॉर्मल लोगे हो जाएगा। उसमें करना कुछ नहीं है, बस पैटर्न को पकड़ना है और आपको कंप्रीहेंशन पार्ट को नहीं करना। जैसे मेरे में क्लोज टेस्ट दे दिया था बहुत बड़ा, वो कंप्रीहेंशन था ही नहीं। रीडिंग पैसेज होता, टोन थीम में अगर पूछता तो वो बता सकता है, वो बहुत बड़ा डबल पेज में, 2 पेज में उसका क्लोज टेस्ट था और उसको 1 2 3 4 5 ऑप्शन में दिया हुआ, तो उसे टिक करना था। इसके साथ इसके साथ ये भी हुआ कि जो OWS 1 वर्सेस इंस्टीट्यूशन CIDM फ्लेज वो भी नॉर्मल आया हुआ था, कोई दिक्कत का बात नहीं था। आप जो ब्लैक बुक पढ़ रहे हो या जो भी आप किसी पब्लिकेशन का पढ़ रहे हो, मैं किसी का प्रमोट नहीं करूँगा, वो सारे बेस्ड है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं स्टेटमेंट यानी जीएस पे, जैसा सुनने में आया था। तो पहले आप इंग्लिश को फॉलो करो, मतलब इंग्लिश को बनाओ और कंप्रीहेंशन पार्ट को रहने दो। ठीक है, वो लास्ट टाइम के लिए है, अगर उसमें टाइम जाएगा भी नहीं है। देखो, बहुत बच्चे ऐसे थे जो मेरे से पहले सीट में दिए हुए हैं, तो उन्होंने बताया मेरा क्वेश्चन छूट गया, जबकि मेरे को तो टाइम बच गया था, मेरे को आंसर ही नहीं पता था इंग्लिश का। पैसेज का मैंने बना लिया था, लेकिन वही है कि थोड़ा सा नर्वस था कि ये सही होगा कि गलत होगा। और मैंने जैसे कि जीएस में मैं गया था, मैं 10 मिनट में इंग्लिश ख़त्म कर दिया था। 25 27 मिनट के करीब बचा था, मैं जीएस में गया, फिर जीएस में आराम आराम से टैकल किया। 5 6 कुछ 4 5 कुछ स्टेटमेंट वाइज थे जिसको मैं टैकल करा, देखा जो बनने वाले वो बनाया, नहीं बनने वाला नहीं बनाया। ओवरऑल ये था कि तुक्का तो लिया जा सकता है जीएस में, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी को कुछ नहीं पता है, एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे, कुछ ना कुछ दिमाग लगाओगे, कुछ याद आएगा, रिकॉल आएगा, तो हाँ थोड़ा सा जीएस पे अपने कमांड करो, जीएस को बनाओ। ठीक है, जीएस पे पढ़ लोगे तो जीएस पे ही मेन है। करेंट से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे और इसके साथ स्ट्रैटेजी के पोर्शन भी थे, कुछ हॉकी के भी थे क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड है, मैं बताऊंगा ये आ रहा है, फिर कल होकर कुछ और आ जाएंगे, तो अनएक्सपेक्टेड है। ठीक है, फिर मैं कंप्रीहेंशन पार्ट पे आया, तो वहाँ पे वो थे क्लोज टेस्ट, उसको मैंने पढ़ा। अब मेरे से क्या हुआ कि कुछ कुछ में हाईलाइटेड था, ठीक है, ऑप्शंस में, तो मेरे को लगा कि वही आंसर है क्या, और मैंने वो भी कुछ 1 2 मार दिए, बट मेरे को लगता है कि पता नहीं क्या है वो। तो पैसेज बहुत मतलब पैसेज जो था तो फुल स्टेज वो काफ़ी बड़ा था और टेक्निकल यूज़ किया गया, तो कोई स्टोरी टेलिंग नहीं था किसी में। ऐसा नहीं था कि किसी में आप सरकास्टिक बता सकते हो या कुछ इस टाइप का, कुछ मतलब स्टोरी जो समझ में आया। टेक्निकल टर्म था, अर्बन अर्बन में कुछ डिसइंटीग्रेट हो जाता है, फॉरेस्ट टाइप का, फिर उसमें कुछ टेक्निकल इशू, मतलब बहुत वास्ट जो वर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब किसी वर्ड्स का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा अलग टेक्निकल यूज किया हुआ था। तो मैं आगे वाले शिफ्ट के लिए मैं यही बोलूँगा कि जो पैटर्न मैंने फॉलो किया है, मैंने 95 मैंने अटैम्प्ट करा है। ठीक है, मैंने एक क्वेश्चन मैथ में मैंने छोड़ दिया, रीजनिंग सारे बनाए, इंग्लिश में मैंने कवर्ड कर दिया, और 4 क्वेश्चन आई थिंक मुझे को लगता है कि मैंने इसमें छोड़ दिया है जीएस में। ठीक है, एक ही सेट में जीएस में।
तो आई थिंक ओवरऑल मेरा बढ़िया रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं आया। बस ये है कि इंग्लिश और थोड़ा अच्छे कर दो और जीएस में सही हो जाए तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो आगे वाली सीट के लिए कि जो मैंने पैटर्न फॉलो किया है रीजनिंग मैथ, उसके बाद इधर टाइम बचेगा उसमें अपना देख लो, ठीक है। आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को ये हेल्पफुल होगा। मैथ में आप जो बता रहे हैं कि मैथ में ये पढ़ो, वो कुछ नहीं है भाई। टाइम वर्क दो भी नॉर्मल आता है, एसआईसी यही आता है नॉर्मल सा क्वेश्चन, ठीक है। इसके साथ प्रॉफिट लॉस आता ही है, एज वाले क्वेश्चन आते ही हैं, मिक्सर प्रोपोर्शन आते ही हैं, ठीक है। करोगे क्या, नॉर्मल क्वेश्चन है, ये सब पढ़े हुए हो ऑलरेडी। बेसिक अगर नहीं पढ़े हो तो बेसिक जाके देख लो, वही से आ रहा है। कुछ एडवांस क्वेश्चन है तो फार्मूला याद ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का। एक क्वेश्चन जो मैंने नहीं बनाया मैथ में, आई थिंक वो आंसर मेरे को लगता है कि वो नहीं आया। बहुत ईजी क्वेश्चन था, √7 + x प्लस √7 - x अपॉन √7 + x माइनस √7 + x इक्वल टू 4 दिया था, x वैल्यू निकालते हैं। मैंने इस पे रेशनलाइजेशन करके भी लाया तो आंसर इसका इक्वेशन में आ रहा था और आंसर फ्रैक्शन में दिया हुआ था ऑप्शन में, तो वो आएगा ही नहीं। अब पता नहीं मेरे से नहीं आया कि नहीं, मैंने बहुत टाइम लगाया। मैं इसमें बोला कि क्यों नहीं आ रहा, ये तो मेरे से बनना चाहिए। के हूँ इतना ईजी कैसे नहीं हो सकता। मैंने A + B का होल स्क्वायर लगाया, सारा लगा दिया, लेकिन वहाँ पे वो नहीं आ रहा था, पता नहीं वो क्या है। मैंने पूछा भाई लड़के तो बोला कि वो शायद क्वेश्चन गलत था, ठीक है। तो मैं यही आगे वाले से के लिए बोलूँगा, जो मैंने पैटर्न फॉलो किया वो करो, आई थिंक अच्छा जाएगा, बढ़िया जाएगा मेरे से भी। और अपना भी स्कोर जो भी दिक्कत है कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और मैथ में कुछ पढ़ने जो नहीं, रीजन पढ़ने चाहिए। अगर पढ़ना है तो करेंट पढ़ लो थोड़ा, और जीएस पोर्शन पढ़ लो, स्टैटिक पोर्शन पढ़ लो, ठीक है। वैसे भी अनएक्सपेक्टेड है। और इंग्लिश में जो पढ़ना है तो थोड़ा सा वही वोकैब पार्ट को कंप्लीट कर लो। इडियट्स वगैरह में थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो देख सकते हो। और कंप्रीहेंशन में तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, टाइम बचेगा तो होगा। मेरे में तो कंप्रीहेंशन दिया ही नहीं, मेरे में तो टोन दे दिया था, क्लोज टेस्ट दे दिया। क्लोज टेस्ट तो वो टफ हो जाता है क्योंकि उसमें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो भी टेक्निकल वर्ड में, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। अदरवाइज ऑल द बेस्ट जो भी अपकमिंग शिफ्ट में एग्जामिनेशन है। और मुझे लगता है कि मैं अपने एंड से बढ़िया किया हूँ। अब इंग्लिश तो सबके लिए वही है, और जिसके कम अटैम्प्ट हो रहे हैं तो पहले ही थोड़े से कम अटैम्प्ट कर ले रहा, तो अटैम्प्ट तो होना चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो मैं आगे भी इसी तरह वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच।